तो दोस्तों आज हम ब्ला पे राइड कैसे बुक करते हैं सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ब्ला ऐप ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमने अपना ब्ला ऐप ओपन कर लिया है। तो देखिए हमारा ब्ला ऐप ओपन हो चुका है और ये पूरा इसका इंटरफेस है और ये पहले से अपडेट भी हो चुका है। पहले इसमें सिर्फ कार पुलिंग का ऑप्शन आता था और अब एक होटल बुकिंग का भी ऑप्शन आता है। होटल बुकिंग के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे कि हम कार कैसे बुक कर सकते हैं और कैसे अपनी राइड कैंसिल कर सकते हैं। तो कार बुक करने के लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे हमें कहाँ से कहाँ जाना है, यानी कि फ्रॉम का मतलब होता है कि हमें कहाँ से जाना है। यानी कि जैसे मुझे गुड़गांव से जाना है आगरा, ठीक है, तो मुझे गुड़गांव को सेलेक्ट करना है फ्रॉम में। सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे गुड़गांव। तो यहाँ पे मैंने गुड़गांव सेलेक्ट कर लिया है, ये आ गया गुड़गांव, ठीक है। अब जैसे मेरे को टू में डालना है मेरे को कहाँ पे जाना है, तो जैसे मुझे आगरा जाना है तो यहाँ पे मैं आगरा डाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आगरा आ चुका है और ये मैं आगरा पर क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अपनी डेट सेलेक्ट करनी है कि आपको कब जाना है। तो जैसे मुझे फ्राइडे को जाना है तो मैं फ्राइडे पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे हमारी फ्राइडे की डेट सेलेक्ट हो चुकी है। रिटर्न ऑप्शनल है। ये रिटर्न का मतलब है कि हमें वापस कब आना है, तो हमें वापस की अभी बुक नहीं करनी, हमें सिर्फ अभी जाने की बुक करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पैसेंजर पे, यानी कि हम कितने लोग जाने वाले हैं, मैं अकेला जाऊँगा या मेरे साथ कोई और भी जाएगा। मान लो मेरे साथ 2 बंदे जाएंगे तो मैं यहाँ पे 2 कर देंगे या 3 कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ अकेले जाने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे सिंगल ही रखूँगा और इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद आपको ये सर्च ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से जितनी भी गुड़गांव से आगरा गाड़ी जाने वाली होंगी टोटल आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। जिन्होंने राइड डाल रखी होगी ना, जितने भी लोगों ने राइड डाल रखी होगी वो सारी आपको यहाँ पर शो होने लग जाएंगी, देखिए। और यहाँ सब के प्राइसिंग अलग अलग हैं, सबकी टाइमिंग अलग अलग है। आप अपने हिसाब से अपनी टाइमिंग परफेक्टली चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस टाइम पे जाना है और किस टाइम पे नहीं जाना। यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग में सुबह 4 बजे से, यानी कि फ्राइडे 24 जुलाई सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो रही है हमारी कैब। ये हमारी सुबह 4 बजे की कैब है, ये हमें सुबह 7 बजे उतार देगी, ठीक है। सबसे मेन चीज़ आप ये देखिएगा, जब भी आप कोई राइड बुक करें तो उस पर रेटिंग कितनी है। जैसे मान लीजिए शशांक हैं, इनकी रेटिंग है 4.7, यानी कि अच्छी रेटिंग है काफ़ी। यानी कि ये राइड एक्सेप्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा कैंसिल नहीं करते और ऑन द टाइम पहुंच भी जाते हैं और जो अपनी राइड पूरी कंप्लीट भी करते हैं सेफली। इसी तरीके से ये नीचे मयंक है, इनकी 4.8 रेटिंग है, जिनका प्राइस है 440 रुपये पर पर्सन गुड़गांव से आगरा के लिए, ठीक है ना। ऐसी काफ़ी सारी राइड्स हैं, सबकी अपनी अपनी रेटिंग्स हैं, सबके अपने अपने प्राइस अलग अलग हैं। किसी ने कुछ डाला हुआ है, किसी ने कुछ डाला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने सुबह 7 बजे की राइड डाली हुई है और गाज़ियाबाद से आगरा की डाली हुई है। ये 550 रुपये इन्होंने पर पर्सन डाला है, क्योंकि ये गाज़ियाबाद से आगरा जा रहे हैं बट हमें गुड़गांव से आगरा जाना है, ठीक है। तो अब हम गुड़गांव से आगरा जाने के लिए कैब बुक कैसे करेंगे, तो हम जैसे हमें ये 5 वाली कैब सेलेक्ट करनी है, यानी हम 5 वाली कैब से जाना है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि आपको ये देखिए बिजली का निशान आपको दिख रहा होगा, ये वाला। अगर ये आपको शो हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि ये कैब आप इमीडिएटली बुक कर सकते हो। इमीडिएटली बुक करने का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे हमने कैब ओपन करी, ठीक है, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें चेक करेंगे ये कहाँ से जाने वाले हैं। गुड़गांव में सेक्टर 42 या 43 से निकलेंगे। आप चाहें तो आप क्लिक करके मैप से लोकेशन भी देख सकते हैं ये कौन सी लोकेशन से जाने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप जहाँ पे आपको ड्रॉप करेंगे आप वहाँ की भी लोकेशन चेक कर सकते हैं इस तरीके से कि आपको कहाँ पर ये छोड़ने वाले हैं। तो आप इजीली अपनी लोकेशंस चेक कर सकते हैं ये कहाँ से आपको रिसीव करेंगे और कहाँ पर आपको छोड़ेंगे। इसके नीचे आपको प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है, 1 पैसेंजर का 440 रुपये है, ठीक है। मयंक है, इनकी 4.7 रेटिंग है, अभी तक 72 लोगों ने रेटिंग की है, ठीक है। अब इन्होंने साफ साफ लिखा है कि सम टाइम कैंसल्स, यानी कि ये बहुत ही कम राइड कैंसल्स करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको ये बिजली का निशान यहाँ पे भी दिखेगा, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है योर बुकिंग विल बी कन्फर्म इंस्टेंटली, यानी कि अगर आप इनकी गाड़ी बुक करोगे तो आपको हैंड टू हैंड कन्फर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। नीचे गाड़ी का नाम लिखा हुआ होता है कि इनकी कौन सी गाड़ी है, जैसे कि इसमें साफ लिखा हुआ है टाटा टियागो XT रेनॉल्ट वाइट लिखा हुआ है, तो यानी कि ये इनकी गाड़ी का नाम है और वाइट कलर की गाड़ी है, ठीक है।
ये इनकी सारी डिटेल्स हो गई। आप इनको यहाँ पर खोल के इनके रिव्यू भी चेक कर सकते हो सारे। आपको यहाँ पे इनके सारे रिव्यूज़ भी दिख जाएंगे इस तरीके से। थोड़ा नेट स्लो है। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने रिव्यूज़ भी किए हैं, कुछ लोगों ने एक्सीलेंट किए हैं 61 लोगों ने, और गुड 8 लोगों ने किए हैं, और ओके ओके 2 लोगों ने किया है, और एक वेरी रिस्पॉन्ड पॉइंट 1 बंदे ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनकी डिटेल्स देख सकेंगे। ठीक है ना। बाकी आप बैक जाके अब देखिए यहाँ पे हम इस राइड को बुक करेंगे, तो बुक करने के लिए आप सीधे सिर्फ बुक पे क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ गई हैं सारी। एक बार आप कंफर्म कर लेंगे आपकी पूरी चीज़ें। आपको कोई अगर मैसेज टाइप करना है रिगार्डिंग पिकअप के, आपको कहाँ से बैठना है या कहाँ से नहीं बैठना, वैसे तो मोस्टली जहाँ पे इनका पिकअप लोकेशन होती है ये वहीं से पिकअप करते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई मैसेज डालना है या कॉलिंग के लिए या नंबर देना है अपना कुछ भी, तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल से बुक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने बुक पर क्लिक कर दिया है, और देखिए बुक एंजॉय योर राइड, यानी कि अब हमारी राइड कंफर्म्ड बुक हो चुकी है। ठीक है, यानी कि कंफर्म बुक हो चुकी है। अब हमें इनकी सिर्फ कॉल करके हम इनसे एक बार क्लियर और कर लेंगे कि ये कंफर्म है हमारी राइड या नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से पीछे जाएंगे, तो देखिए अब हम पहले यहाँ पर थे। ठीक है, अब आपको ये योर राइड दिख रहा होगा, योर राइड पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो कंफर्म राइड है, ये देखिए कंफर्म राइड लिखा है 24 जुलाई, ये यहाँ पर आपकी कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ गई। यहाँ पे आप अदर पैसेंजर भी दे सकते हैं, जो कि अभी और कोई है ही नहीं। जब और कोई राइड बुक कर लेगा तो उनको यहाँ पर आपको उनका नाम भी दिखने लगेगा प्रॉपर, और आपको दिखेगा कि वो कैसे उनका नाम भी यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। ठीक है, अब मयंक का आपको नंबर वगैरह देखना हो तो आप इस पर क्लिक करके इजीली यहाँ पे इनको कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर आ गया, आप इन पर कॉल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कॉल लग जाएगी इजीली, और मैसेज करना है तो आप यहाँ पर सीधे जाके इनको मैसेज भी कर सकते हैं। आपको एक मैसेज बॉक्स खुलेगा प्रॉपर, ये देखिए यहाँ पर मैसेज बॉक्स आ गया, और ये कॉलिंग का ऑप्शन है, आप यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम बैक जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने पूरा प्रॉपर सीखा कि हमें कैसे राइड बुक करनी है। ठीक है, यदि अगर हमें राइड अगर कैंसिल करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो आप सिंपल योर राइड पे जाएंगे अपनी। यहाँ पे आपको जो कंफर्म वो आपकी राइड है वो दिख रही होगी, आपको उस पर क्लिक करना है। आपको सबसे नीचे बॉटम में जाना है, आपको एक कैंसिल दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, आपको उस कैंसिल पे क्लिक करना है। कैंसिल करने के बाद आपको एक बार यहाँ पर पॉपअप आएगा, जिसमें आपसे ये रीज़न पूछेगा कि आप क्यों कैंसिल करना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको सबसे पहला रीज़न दिख रहा है, आई फाउंड अनदर राइड। ठीक है, तो मैं आई फाउंड अनदर राइड पर क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा आई फाउंड अदर राइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आई फाउंड अदर राइड, पे मैं सबमिट कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पर मेरी राइड कैंसिल हो चुकी है। आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पर कैंसिल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब हम बैक जाके देखेंगे प्रॉपर हमारी योर राइड्स में कोई राइड शो होती है या नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं, यहाँ पर हम बैक जाते हैं, और यहाँ पे देखिए हम बैक आ गए हैं प्रॉपर। अब दोबारा हम योर राइड्स में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आप कोई भी आपकी कंफर्म राइड नहीं दिख रही, यानी कि अब हमारी जो भी राइड थी वो हमने कैंसिल भी कर दी है और हमने बुक भी कर दी थी। यानी कि हमने पहले बुक करके देखी, फिर हमने कैंसिल करके देखी। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस है कि आप किसी भी तरीके से कैसे राइड बुक कर सकते हैं बहुत इजीली। इसी को आप 2 लोगों के लिए भी बुक कर सकते हैं, 3 लोगों के लिए भी बुक कर सकते हैं, 4 लोगों के लिए भी बुक कर सकते हैं इजीली। अगर आपको और भी कोई दिक्कत आती है ब्लाब्ला ऐप यूज़ करने में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी आए तो मुझे बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।